तो देखो, हमने देखा था रशियन में जो नाउन होती हैं वो एज पर यूज वो चेंज होती है नाउन, है ना। जैसे जैसे यूज होता है नाउन का वैसे वैसे चेंज होती है नाउन। सेंटेंस में जहां जिस हिसाब से आती है उस हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है। सो अगर वो सब्जेक्ट है तो वो नॉमिनेटिव केस में रहेगी, है ना। अगर वो कोई लोकेशन बता रही है तो प्रीपोजिशनल केस में, या किसी के बारे में बता रहे हैं तो प्रीपोजिशनल केस में। तो हम देखे चीज देखते चलेंगे। सब्जेक्ट अभी आप ये समझो कि नाउन चेंज होती है एज पर यूज, आप कहाँ उसको यूज कर रहे हो। सो डिफरेंट केसेस, रशियन में 6 केसेस हैं एज पर यूज ऑफ नाउन। सो फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, जैसे कोमनता है तो ये नॉमिनेटिव केस में हुआ, जो हम बेसिक पढ़ते हैं वो कोमनता है, तो ये नॉमिनेटिव केस हुआ। फिर क्या है प्रीपोजिशनल केस, वकोमनते, वकोमनते। वकोमनते नहीं बोलना, एक साथ मिला के बोलना, वकोमनते। प्रेडलोजनी पदेश, पदेश बोलते हैं केस को। इसी तरह से एक्यूजेटिव केस, निचलनी पदेश, कोमनतु। डेटिव केस, दाचलनी पदेश, कोमनते। जेनिटिव केस, रजिचलनी पदेश, इस कोमनति। इंस्ट्रूमेंटल केस, त्वरिचलनी पदेश, कोमनति। तो ये डिफरेंट केसेस हैं, जस्ट आपको ये समझने के लिए कि केसेस के हिसाब से नाउन चेंज होती है, ठीक है। सो नॉमिनेटिव केस हमने देख लिया कि जो बेसिक फॉर्म है वो नॉमिनेटिव केस होता है, जहां पे सब्जेक्ट जैसा है, नाउन सब्जेक्ट जैसी यूज हो रही है। सो वो नॉमिनेटिव केस हो गया। जैसे स्टूडेंट चितायत, सो स्टूडेंट क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। आंसर किसका आंसर देगा, तो चितायत। सो स्टूडेंट नॉमिनेटिव केस। फिर क्या है, स्तो विसित स्प्रावा, स्प्रावा विसित कार्ता। अब कार्ता क्या है, नॉमिनेटिव केस है, भले बाद में लिखा लेकिन है तो ये सब्जेक्ट ही। सो ये नॉमिनेटिव केस हुआ। लेकिन अब नॉमिनेटिव केस के बाद अगर नाउन कहीं दूसरी तरह से यूज हो रही है तो वो अलग अलग केस में जाएगी। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रीपोजिशनल केस, जो हमने देखा था पहले भी, ठीक है। तो प्रीपोजिशनल केस की डेफिनेशन देखो क्या है। हाँ, प्रीपोजिशनल केस डिनोट्स प्लेसेस, इट आंसर्स द क्वेश्चन गजे। अगर किसी को किसी चीज का प्लेस बताना है हमें कि कौन सी चीज कहीं पे है, तो हम उसको प्रीपोजिशनल केस में लगाएंगे नाउन को, ठीक है। प्रीपोजिशनल केस में हम कब लगाएंगे, जब हमें किसी चीज की जगह बतानी, प्लेस बतानी है। जैसे कनिगा लिजित वस्तोले, कनिगा लिजित वस्तोले। सो वस्तोले हम क्यों लगा रहे हैं, हमें जगह बतानी है कि बुक इज इन द डेस्क। वह मतलब इन हो गया और ना मतलब एट हो गया, ठीक है। सो हमने हमें बतानी है कि डेस्क के अंदर है। स्टोले क्या हो जाएगा फिर, वो के बाद प्रीपोजिशनल केस में, ठीक है। स्टोल का क्या बन गया, स्टोले। अब कैसे बनेगा वो हम रूल देखेंगे, हमने कल भी बताया था, आज फिर रिपीट करेंगे। सिमिलरली क्निगा लिजिट न स्थले, न क्या है, एट बता रहा है, ना मतलब एट, तो एट के बाद हम जो भी आएगा नाउन वो सब क्या रहेगा, प्रीपोजिशनल केस में। तो वह के बाद और न के बाद जो भी नाउन आएगा ऑलवेज इन प्रीपोजिशनल केस। वह मतलब इन, ना मतलब एट, ठीक है। बुक इज इन द डेस्क, बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये दो प्रीपोजिशन है, वह और ना। इन दो प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज प्रीपोजिशनल केस, ठीक है। प्रेडलोजनी पदेश। अब वो प्रीपोजिशनल केस कैसे चेंज करते हैं वो देखो, ठीक है। सो मैंने बताया था प्रीपोजिशनल केस में नाउन की दो ही एंडिंग लेती है, ठीक है, आइदर ये और ई। अब ये क्या है, ऑल मैस्कुलिन नाउन्स एंड ऑल फेमिनिन नाउन्स एक्सेप्ट फेमिनिन नाउन्स विद सॉफ्ट साइन। देखो, मैस्कुलिन नाउन सॉफ्ट साइन में ये ही है, क्लास का क्लासे, वो क्लासे मैस्कुलिन नाउन है। स्लोवार मैस्कुलिन नाउन है, आइदर सॉफ्ट साइन है जब भी, लेकिन ये है मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन नाउन में ये ही रहेगा, वह स्लवारे। मुजियाई मैस्कुलिन नाउन है, ई का कैसे एंडिंग है, सो वह मुजियाई, ठीक है, नो चेंज, ये ही रहेगा। फिर फेमिनिन नाउन देखो, कोमनता आ से एंडिंग है, फेमिनिन नाउन है, कोमनते। जिरेवनिया या से एंडिंग है, वो जिरेवने, ठीक है। ऑल न्यूटर नाउन्स, स्लोवा, वह वह स्लोवे, स्पेलिंग मिस्टेक है, वह स्लोवे। पोले, वो पोले, ठीक है। पोले में तो चेंज ही नहीं होगा, ये पहले से है, अभी ये भी ये रहेगा। बस केवल फेमिनिन सॉफ्ट साइन में ई हो जाएगा, चैतराज जैसे है, फेमिनिन सॉफ्ट साइन है तो वह चैतराजी, सॉफ्ट साइन हटके सॉफ्ट ही आएगा। और नाउन्स एंडिंग विथ ई ई, इया और ईए, इसमें क्या है, सब लास्ट वाला हट के सॉफ्ट ही आएगा,
सनातोरी, सनातोरी, ऑडिटोरिया, वो ऑडिटोरी, ऑप्शिजीचिए, ऑप्शिजीची। ठीक है। सो ये तो बनाने का रूल हो गया, तो समझ में आ गया। ऑल ऑल मैस्कुलिन फेमिनिन एंड न्यूट्रल नाउन्स में ये लगाना है, केवल फेमिनिन सॉफ्ट साइन में ई लगाना है, और नाउन एंडिंग विथ ई, इया और ईए में आपको ई लगाना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो, अब बता भी दिया कहाँ पे लगाना है। जब वह, जहां पे वह लगाना है वहां पे आप लगा दो प्रीपोजिशनल केस, जहां न लगाना है वहां लगा दो प्रीपोजिशनल केस। तो अब चलते हैं अपनी मेन बुक पे। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। किसी किसी में स्ट्रेस शिफ्ट हो जाता है, वो भी आप देख लियो, जैसे स्तोल का नस्तले हो जाता है। ठीक है ना, व्राज का व्रचे हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो, कुछ प्रीपोजिशन फिक्स हैं। ठीक है, कुछ प्रीपोजिशन फिक्स हैं, उनके बाद हम उनके पहले हम व और ना ही लगाएंगे। कुछ नाउन्स जो है फिक्स हैं, उनके पहले प्रीपोजिशन हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे आपको व एज ए इन यूज करना है, ये मैं कल शॉर्ट में बताया था, आज मैं एलेबोरेट करके बताता हूँ। व आपको एज ए इन यूज करना है। सो क्या है, सिंपल है, मस्कवे, इन मॉस्को, व अफ्रीके, इन अफ्रीका। सो वो के बाद मस्कवा है, मस्कवा है, वो आ एंडिंग है, सो ये हो जाएगा वो मस्कवे। अफ्रीका है, वो अफ्रीके। ठीक है, देन न देखो कहाँ 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 लगाते हैं, न रबोता, न रबोते, एट वर्क। ठीक है, एंडिंग देखो ये कैसे ले रहा है, आप वही रूल जो बताया था, जवोद, न जवोदे, एट अ प्लांट, न जवोदे, एट अ प्लांट। पोस्टा, पोस्ट ऑफिस, न पोस्टे। ठीक है, वक्जाल, रेलवे स्टेशन, न वक्जाल है, ये आप याद कर डालो। ठीक है, स्तांसिया, न स्तांसी। ठीक है, ईया है, देखो यहाँ ईया है तो यहाँ पे ई आया, न स्तांसी। अस्तनोव का मीन स्टॉप, न स्तनोव के, एट स्टॉप। यहाँ पे सारा ना मतलब एट है। ठीक है, उरोक, न उरोके, एट लेसन। लेक्सिया, न लेक्सी, एट लेक्चर। सबरानिए, अब ये है तो क्या हो जाएगा, न सबरानी, एट मीटिंग। वेचर, वेचर मतलब पार्टी भी होता है, वेचर मतलब इवनिंग भी होता है और इवनिंग पार्टी दोनों होता है। ठीक है, सो यहाँ पे वेचर, न वेचरे मीन्स एट इवनिंग पार्टी। विस्ताव का मीन्स एग्जीबिशन, न विस्ताव के, एट एन एग्जीबिशन। मार्च, मैच, न माचे, एट अ मैच। ठीक है, तो यहाँ पे ना एज ए एट यूज हो रहा है। अब ऊपर देखा वह आपने एज ए इन, अब वह एज ए एट भी यूज हो जाता है कई जगह इंग्लिश में। तो हम कई जगह एट ही लगाते हैं किसी चीज से पहले, आपको भले उसकी लोकेशन बतानी है लेकिन एट लगाओगे। जैसे यूनिवर्सिटेट, यूनिवर्सिटेटे, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूटे, स्कोला, वो स्कोले। ये जो प्रीपोजिशन है ये मर्ज हो जाता है, नाउन्स के साथ मर्ज हो जाता है, एक साथ पढ़ना है। वो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटेटे, वो स्कोले। कॉलेज, वो कॉलेज है, एट ए कॉलेज। थियात्र, वो थियात्रे। गस्नित्सा मीन्स होटल, गस्नित्सा, गस्नित्से। रेस्तरान, वो रेस्तराने। सनातोरी, वो सनातोरी। किनो मीन सिनेमा हॉल, वो किनो, एट ए सिनेमा। किनो थियात्र, वो भी सिनेमा है, वो किनो थियात्रे। ठीक है, सो ये आप याद कर लो। ठीक है, एंडिंग कैसे चेंज हो रही है ये भी ध्यान दो। फिर देखो ना एज ए इन भी यूज होता है। फकुलते मीन्स फैकल्टी, डिपार्टमेंट। न फकुलते थे, इन अ डिपार्टमेंट। अब एट ए डिपार्टमेंट तो हम इंग्लिश में भी बोलते नहीं है, इन अ डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो न फकुलते थे, न लगा है लेकिन ट्रांसलेट जब इंग्लिश में करेंगे तो इन आएगा, न फकुलते थे। उलित्सा, न उलित्से मीन्स इन द स्ट्रीट। एट स्ट्रीट तो हम इंग्लिश में भी नहीं बोलते हैं, वही चीज है। प्लोशद, अब ये सॉफ्ट साइन है लेकिन फेमिनिन है, तो क्या हो जाएगा, न प्लोशदी। बताया था सॉफ्ट ही आ जाएगा फेमिनिन सॉफ्ट साइन में। कार्चिना, न कार्चिने, इन द पिक्चर। पोले, न पोले, इन अ फील्ड। सिविर मीन्स नॉर्थ, न सिविरे। युग मीन्स न युगे, इन द साउथ। जापद, न जापदे, देखो चारों दिशाएं हैं। ठीक है, सिविर सभी दिशाओं से पहले न लगता है, ये याद कर लो, चारों दिशाओं से पहले न लगाना है। सिविर नॉर्थ, न सिविरे। युग साउथ, न युगे।
जापद वेस्ट न जापदे, वस्तोक न वस्तोके, ठीक है। सो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, सिवियर नॉर्थ यूग साउथ, जापद वेस्ट, वस्तोक ईस्ट, ठीक है। किसी कंट्री के पहले भी लगा हुआ है, उक्राइना ना उक्राइने, कफकाज न कफकाजे, काकेशस न कफकाजे, उराल न उराले, ठीक है। रजीना, रजीना मीन्स अपनी कंट्री, मदरलैंड, ठीक है। न रजीने, न रजीने। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखो, ना एज ए ऑन भी कहीं कहीं हो जाता है, एक्सकुर्सिया जैसे है, एक्सकर्शन मतलब कहीं घूमने जाते हैं उसको एक्सकर्शन, पिकनिक मनाने या इस टाइप से घूमने जाते हैं उसको एक्सकर्शन बोलते हैं। सो ना एक्सकुर्सी बहुत यूज होता है, ना एक्सकुर्सी, ठीक है। ओस्त्रफ ना ओस्त्रफे, एन आइलैंड, तो ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा, मेमोराइज, विसित ना पतलों के, विसित ना पतल के, टू बी हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, पतोल के, पतोल का मतलब पतलोक होता है, सीलिंग, सीलिंग का क्या होता है, पतलोक। सो वो क्या बन जाता है प्रीपोजिशनल केस में, पतल के, पतल के, स्ट्रेस ये पे है तो पतल के, विसित ना पतल के, टू बी हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग। अब यहाँ पे टोटली डिफरेंट ट्रांसलेशन है, इसलिए इसको मेमोराइज करने को बोल रहा है, ठीक है ना। विसित मतलब हैंग, ना पतल के मतलब फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है। सो प्रीपोजिशनल केस ये है कि आप जब किसी चीज की कोई लोकेशन बताते हैं तो आप दो ही प्रीपोजिशन यूज करोगे, इन और एट, है ना। और वो किसका आंसर देगा, गजे का। गजे मतलब वेयर, कोई पूछता है गजे तो आप बताओगे इन और एट, इन को इन रूम और एट टेबल। तो जो आपका नाउन है इन और एट के बाद व और ना के बाद वो प्रीपोजिशनल केस में आ जाएगा। ओके, ठीक है। सो प्रीपोजिशनल केस आपको समझ में आया। एंडिंग आप देख लो, सारे में ये एंडिंग रहती है, केवल फेमिनिन सॉफ्ट साइन में ई एंडिंग, और इया, ये और ई और ई क्रात का है, उसके बाद सॉफ्ट ही आता है एंडिंग में, ठीक है। तो वो आप देख लो। अब देखो आगे चलते हैं, क्या है, जितने भी सिया करके, सिया, स इया, सिया वाले सफिक्स हैं, उसका इंग्लिश में ऑलवेज शन आएगा, जैसे स्टेशन, स्तानसिया, स्टेशन, कंसुल्तात्सिया, कंसल्टेशन, देख रहे हो, टीआईओएन सब में रहेगा। तो यहाँ सिया वाले के आगे टीआईओएन, रिवॉल्यूशिया, रिवॉल्यूशन, ऑर्गेनाइजात्सिया, ऑर्गेनाइजेशन, डेलेगात्सिया, डेलीगेशन, ट्रेडिशिया, ट्रेडिशन। सो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, जहां सिया लगाओ उसके आगे टीआईओएन वाला आप नाउन लगा दो, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह चेल, कोई भी जैसे ऊंची चेल, प्रीपद वा चेल, सो वो क्या है, मेल होगा, ठीक है, मेल होगा, मेल पर्सन होगा। और नित्सा लगा है, उतिचेल नित्सा, प्रीपद वाचल नित्सा, ठीक है। सो या का लगा स्टूडेंट का, सो वो ऑलवेज फेमिनिन होगा। जैसे देखो, प्रीपद वाचल नित्सा, उतिचेल नित्सा, ये क्या है, टीचर है लेकिन फेमिनिन टीचर है, ठीक है। उचिचेल, प्रीपद वाचल क्या है, मैस्कुलिन, मेल हो गया, ठीक है। सिमिलरली का लगा है कहीं पे तो स्टूडेंट का, जैसे देखो ये फीमेल स्टूडेंट है, तो ये पहचानने के लिए अच्छा है, ये भी समझ में आ गया आपको। अब बोल रहा है कुछ कुछ मैस्कुलिन नाउन है जो दोनों तरह से बताते हैं, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, उसी तरह रशियन में है व्राच, व्राच में व्राच भी हो सकता है, शस्त्रा भी हो सकता है, उसका भाई भी व्राच व्राच हो सकता है, बहन भी, मतलब मेल फीमेल दोनों में आप व्राच इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह से इंजीनियर, इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे हैं जो प्रोफेशन बताते हैं, वो आप मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों में यूज होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं देखो, तवारिश, तवारिश मतलब कॉमरेड, फ्रेंड, ध्रुव, ध्रुव दोनों में यूज कर सकते हो। व्राच, डॉक्टर, प्रोफेसर, डायरेक्टर, अग्रोनोम, इंजीनियर, कॉस्मोनाफ्ट, स्पेसमैन, सेक्रेटार, सेक्रेटरी, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं, मैस्कुलिन भी हो सकते हैं और फेमिनिन भी हो सकते हैं।